चलिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। संचालक महोदय की तारीफ हो गई। अच्छा, मैं मुझसे उम्मीद ना करिएगा कि मैं गंभीर विषयों पे गंभीर बातें करूं मैं, क्योंकि मैं हास्य कलाकार हूं और आजकल आज मैं जो भी हूं, जहां पर भी हूं, आनंद श्रीवास्तव भैया की वजह से हूं, वरना मैं बहुत आगे होता। अच्छा, कॉमेडियन भैया, बेटा बेटा बैठ जाओ, बाद में मिलेगा, कार्ड बाद में। हमारे जो मेहमान हैं उनका स्वागत है। और और अच्छा, मैं कॉमेडियन हूँ, हास्य कलाकार हूँ, मुझे वैसे लोग मिलते नहीं है, पता नहीं हमारे पीछे छोड़े जाते हैं या मिलते हैं। एक कार्यक्रम में मुझे अचानक शेखर जी मिले पहली बार, तो बोले, अरे दीपू जी, आपको मैं हमेशा टीवी पे देखता रहता हूँ, हमारी फैमिली आपको हमेशा टीवी पे देखती रहती है, हम लोग हमेशा आपको टीवी पे देखते रहते हैं, आज पहली बार आपको जिंदा देख रहा हूँ। पता नहीं तारीफ की है क्या किया। एक कार्यक्रम में आनंद भैया मिले, हमारा कार्यक्रम चल रहा था यहीं सहकारिता भवन में, और एकदम से पीछे, स्टेज के पीछे अचानक आ गई है। हमने कहा आपकी तारीफ, आपकी तारीफ, तो कह रहा करो करो, मजा आता है। तो ऐसे ही होता है। अभी बीच में ये बड़ी गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी और बार बार बीवी का फोन आ रहा था, तो मैं भाग के गया। मैं जरूरी है बात करना, क्योंकि स्त्री और मिस्त्री से टकराने का मतलब घर का नक्शा बिगाड़ना, इसलिए वो भी होना चाहिए। आजकल पता नहीं क्यों पत्नी हमारी नाराज रहती है। अभी कुछ दिन पहले बंबई में हम बैठे थे, अचानक मुझसे बोली, सुनिए, आपको सुंदर औरत पसंद है कि समझदार? अब ऐसा क्वेश्चन बोल दिया, आंसर तुमको देने का, लाला आदमी। तो बोली, सुंदर औरत पसंद है कि समझदार? हमने भी दिमाग से काम किया, हमने कहा हमको दोनों ही पसंद नहीं, हमको सिर्फ तुम पसंद हो। तो हमारे घर अभी कुछ अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के लोग आए खाने पे बंबई में, चलो भैया, 4-6 लोग आए खाने पे, डिनर में बैठे। तो अचानक पत्नी अंदर से निकली, बोली, सुनिए, आज का खाना रात को मैं बनाऊंगी। हमने तो अच्छी बात है, सब मेहमान आए, बनाओ। अब वो जाने लगी अंदर चौके में, किचन में जाने लगी। हमने कहा, सुनो सुनो, तुम वही बनाना जो सबसे अच्छा बना लेती हो, आज वही बनाना जो सबसे अच्छा बना लेती हो। साहब वो मुंह बना के बैठ गई। तो हमने कहा, लेकिन मैं इसी का बदला लूंगा ना विकास भैया, हमने कहा बदला लूंगा पत्नी का, इससे बदला लूं। हमारी इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई, लोग आए और ये मुंह बना के बैठ गए। कुछ दिन बाद हमारे घर में आए साला और उनकी बीवी यानी सरहज, दोनों मुंबई आए घूमने। अब साला सरहज आके बैठ गए, जैसे पत्नी अंदर से खुशी में निकली, बोलिए, सुनिए, वो हमारा भाई आया ना, भाई भाई और भाभी, एक काम करिए, जल्दी बाहर जाइए, उनके लिए कुछ ले आइए। आप जल्दी बाहर जाओ, उनके लिए कुछ ले आओ। साहब हम बाहर गए, हमारा दिमाग काम नहीं किया, उनके लिए ऑटो रिक्शा लिए। ये बदला लिया आपने। अभी कुछ दिन पहले हम खाना खा रहे थे घर में, साला नहीं, रायबरेली में हमारा ससुराल है, तो साला गया बम्बई, बैठा उसका पैर छुआ, बैठ गया, हम खाना खा रहे हैं। हमारी अंदर से निकली मैडम, बोली, कैसे जीजा हो, चपर चपर खाना खा रहे हो, साला तेरे रायबरेली से आया, उसको खाने के लिए तो पूछ लो। अब हमने अपने अंदाज में पूछा, हमने कहा, और साले साहब, आप खाना खाकर आए हो या ज्यादा खाओगे? तब से वो नाराज बैठी। तो हमने तो खैर खाने का तो पूछा। तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, आम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, अपना ये लखनऊ किसी लंदन से कम नहीं। और रही बात यहाँ कैश पाठशाला की, मैं एक साल में बहुत आया हूँ, कई बार आया हूँ, इतना आ गया हूँ, तो आज मैं ये कह रहा था सुशील भैया से, मैं इतना ज्यादा आ गया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसी पते पे आधार कार्ड बनवा लूं। तो सभी लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है, परिवार के लोग हैं। मैं कल कार्यक्रम में आया था यहाँ, प्राण प्रतिष्ठा की 1 साल पूर्ण होने पर, तो मुझे जैसे ही भैया का फोन आया, आनंद भैया का, कि कल आना है, तो हमने कहा भाई तो अपना काम है, समाज के लोग मिलेंगे, परिवार के लोग मिलेंगे, तो मैं तुरंत मैं हाँ कर दिया और अच्छा लगा सभी से सुन के। और वैसे भी मेरा मानना है कि किसी को खुलकर या खिलखिलाकर हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी का दिल दुखाना ये मेरी आदत नहीं। और नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने भी कल डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को, हमने कहा नारा कैसा लगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो खुद बोले, यार हमारा खुद नारा है, तुम मुझे खून दो, हम उसकी ब्लड रिपोर्ट दूंगा। तो ऐसे ही बातों बातों में कुछ न कुछ निकलता है। और
अच्छा झगड़ा तो देखिए बच्चे झगड़ा करते हैं तो हम लोग प्यार से मना लेते हैं, बड़े लोग हम लोग झगड़ा करें सीधा पुलिस स्टेशन। लेकिन हमको मजा तब आता है जब लड़कियां झगड़ा करती हैं। हमारी बिल्डिंग में नीचे गार्डन है, अब देखिए दो लड़की झगड़ा कर रही हैं, झगड़ा कुछ नहीं लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। दो लड़की बैठी हैं, पहली बोली देख शीला मैं तेरे से कह देती हूँ नाटक नहीं करना, समझी क्या, चल जा, तेरी जब शादी होगी तेरा होने वाला हस्बैंड अंधा होगा। दूसरी बोली तू ऐसा बोली, चल जा, तेरी जब शादी होगी तेरा होने वाला हस्बैंड लंगड़ा होगा, तेरा अंधा होगा, तेरा लंगड़ा होगा, तेरा अंधा। ऐसे झगड़ा चल रहा है, पीछे दूर बैठे दो भिखारी, एक अंधा और एक लंगड़ा, उनको बहुत मजा आ रहा था। जब झगड़ा सब खत्म हो गया तो एक लंगड़ा भिखारी आगे आया और बोला मैडम सुनिए हम दोनों रुके ही जाएं। तो बच्चे आजकल के बहुत एडवांस होते हैं और शैतान भी होते हैं, एडवांस भी होते हैं। हमारे बच्चे इतने एडवांस होते हैं आजकल, न जाने कब अपने माँ बाप को बेच के उसका एडवांस खा ले, इतने एडवांस। हम क्लास में गए, एक स्कूल में सब बच्चे बैठे, अब मोदी जी का कहना है कि भाई घर घर में शौचालय बनाओ, तो हमने बच्चों से पूछा बच्चों बताओ किसके किसके घर में शौचालय बना है, तो सब बच्चों ने हाथ उठा दिया। एक बच्चा कोने में बैठा है हाथ नीचे करके, हमने कहा बेटे आपके यहाँ शौचालय नहीं बना? नहीं अंकल हमारे यहाँ दाल चावल बना। तो ये बच्चे हैं। तो चलिए आप सभी से विदा चाहेंगे, इतना आज के लिए काफी है। थोड़ा सा अच्छा तो अपनी हर बात सबको बताया ना करो, अजय तेरे लिए बोल रहा हूं, अपनी हर बात सबको बताया ना करो, आंसुओं को आंखों में कभी लाया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, लोग मुट्ठी में नमक लेकर घूमते हैं, अपने दिल के जख्म सबको दिखाया ना करो। और मैंने तो मछली को बातें करते सुना, फिश को, मछली को। एक छोटी मछली अपनी बड़ी मछली माँ से बोली माँ हम लोग पानी में क्यों रहते हैं, जमीन पर क्यों नहीं रहते हैं? तो फिश की माँ यानी बड़ी मछली बोली बेटी हम लोग पानी में रहते हैं, जमीन पर तो सेल्फिश रहते हैं। वैसे भी अच्छा ये एक बात पूछनी थी, जो डिनर सेट होता है, डिनर सेट जो होता है उसमें हम लोग दोपहर का खाना खा सकते हैं नहीं? नहीं ना? ये भी डरा दिया सुशील भैया। सुशील भैया बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है और प्रभारी प्रशासन है यहाँ के, इनको भी कम ना समझो और शातिर हैं ये। देखिए टेक्निकली डिनर दिन में ही होता है ना, रात का सफर होता है। ओह तो मैं कल से खाना शुरू करूँ दोपहर में इसमें। और यहाँ ये इनको कम ना समझो, बहुत शातिर है सुशील भैया, ये गोबर सूंघ के बता देते हैं कि भैंस की उम्र कितनी। और अच्छा एक चीज तो क्लियर हो गई कि दुनिया गोल है ना आनंद भैया, दुनिया गोल है ये तो क्लियर हो गया। क्योंकि ये बोले कैसे, हमने कहा वेरी सिंपल, अभी देखो गैस पर चाय बनती है, गैस पर चाय बनती है और चाय से गैस बनती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दुनिया गोल है। और बेलन जो है, बेलन अनिल सुशील, बेलन जो है, बेलन तुमको बता रहा खाना मतलब बेलन, हाँ बेलन है। मेरा मानना है कि बेलन एक ऐसा विचित्र यंत्र है, बेलन एक ऐसा विचित्र यंत्र है जिससे रोटी तो गोल होती है पति सीधा। मैं एटीएम में एसी की ठंडी हवा खाने एटीएम जाता था रोज, मैं एसी की ठंडी हवा खाने एटीएम जाता था, वो पति पैसों वाला समझ के सेट हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं, इतना इज्जत दे रहे हैं, इतनी इज्जत मुझे घर वाले भी नहीं देते। और एक दिन शेखर भैया बोले यार देखो जी आप कुछ दिन पहले देखा आप दिल्ली एयरपोर्ट पर थे, उसके कुछ दिन पहले आपको देखा आप कलकत्ता एयरपोर्ट पर थे, कुछ दिन पहले आपको देखा आप चेन्नई एयरपोर्ट पर थे, आप आखिर हैं कहाँ के? बोला भाई मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो गई, मैं कहीं का नहीं हूँ, अपनी पत्नी का हूँ। तो अच्छा मैं चाहता हूँ कि कोई अपने अंदर कोई गंदी आदत ना ले, गंदी आदत, बैड हैबिट ना ले। हमारी बिल्डिंग में साहब है ऊपर 70 साल के, उनकी इतनी गंदी आदत है कि पहले उनके पास कार थी, कार बिक गई,
मंदी आई, रिसेशन आई, कार बिक गई। अब कार बिक गई लेकिन कार चलाने की स्टाइल नहीं भूली, बिना चाबी के बिना कार में रोज पुरानी आदत, खाली एक्शन, झूठ मूठ। काम पे जाते हैं, नीचे उतरे घर से, बिल्डिंग से नीचे बाहर निकले, देखा कोई नहीं है, झूठ मूठ रोज एक्शन, चाबी चाबी भी नहीं, कार भी नहीं, खाली एक्शन। मैंने एक दिन देखा हो गया, 2 दिन देखा तब भी हो गया, 3 दिन देखा तब भी हो गया, 4 दिन के बाद मैंने देखा कि वो तो वो अब उस बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, चौकीदार, उसने भी उनको ज्वाइन कर लिया। वॉचमैन कह रहा, आओ साहब पीछे गाड़ी लो, और लो पीछे ज्वाइन आए लो। हमने वॉचमैन बुलाई था, ओ साहब क्या बात है, तुम्हारा दिमाग खराब, ये आदमी तो पागल हो गए, तुम भी पागल हो गए, इसको क्यों नहीं समझाते हो? वॉचमैन बोला, ओ साहब हम क्या को समझाएगा? मैं बोला क्यों? बोले यही आदमी हमको यही गाड़ी धोने का महीने में 500 रुपया पगार देता है। बहुत सही। अच्छा, मेरा मानना है कि हर 100 किलोमीटर में पानी का बदलता है टेस्ट और भाषा बदलती है। अभी आज से 15-20 साल पहले चलते रहिए। नहीं, गाने में होता है खिंची तो बोलने में तो वो चाहिए। अब जितनी देर वो वहां जाएगा तो वो हाँ, तो हर जगह पानी का बदलता है टेस्ट और भाषा बदलती है। क्योंकि कुछ दिन पहले गए थे, 10-15 साल पहले चेन्नई, पहली बार मद्रास, और वहां की भाषा हमको आती नहीं थी, वहीं हम फंस गए। अब हम कमरे के अंदर बैठे हैं, होटल के अंदर बैठे हैं, चिटनी लगा के, चिटनी लगा के हम बैठे हैं, अचानक वेटर आया, बेल बजी, घंटी, होटल में 15 साल पहले, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, वेटर बोला वड़कम, वड़कम शायद ही नाम पूछ रहा होगा, दीपू श्रीवास्तव। शाम को चाय लेके आया, 4 बजे बेल बजाया, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, वो बोला वड़कम, यार सुबह तो बताया था, फिर ये नाम पूछ रहा है। हमने कहा दीपू श्रीवास्तव। शाम को फिर 8 बजे खाना लेके आया, बेल बजाया, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, वो बोला वड़कम। यार 2 बार तो नाम बताया, बार-बार नाम पूछ रहा है। हमने वहीं से बड़े भैया को फोन किया, राजू भैया को, हमने भैया ये हर बार ही वड़कम बोल रहा है, हर बार मैं इसको दीपू श्रीवास्तव बता रहा हूं, फिर भी पूछ रहा है। बोले पागल हो गए, तुम उसको नाम बता रहे हो, वो तुम्हें इज्जत दे रहा है, वड़कम का मतलब होता है नमस्कार। वो इतनी बड़ी गलती। अब सुबह ये आएगा चाय लेने, इससे पहले ये बोले मैं बोलूंगा वड़कम। अब सुबह 7 बजे बेल बजी, टिंग टोंग, दरवाजा खोला, इससे पहले वो बोले हमने ही बोल दिया वड़कम, वेटर बोला दीपू श्रीवास्तव। तो लैंग्वेज का असर है। चेन्नई में लैंग्वेज बहुत कठिन होती है, साउथ में। हमारे अन्ना जी मद्रास के, बंबई में बाइक चला रहे, बाइक हाईवे पे बाइक चला रहा, अचानक लाल बत्ती, रेड सिग्नल, बाइक क्रॉस, दूसरी लाल बत्ती, रेड सिग्नल, बाइक क्रॉस, तभी हवलदार ने रोक लिया, रुक, थामा, रुक, चलो दिखता नहीं, सिग्नल तोड़ रहा है, दिखता नहीं है, नाम बोल, पर्ची बनेगी, नाम बोल। पेन निकाला, हाँ नाम बोल। अब अन्ना बोला, आइए अप्पा, आइए राधा स्वामी रामचंद्र लिंगम तिरुनेलवेली गुंडुप्पा अय्यप्पा। हवलदार बोला, देख इस बार तेरे को छोड़ रहा हूँ, गाड़ी देख के चलाएगा तब। तो नाम का असर। तो यही कहूंगा कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से ज़ख्म को नासूर कर देता है। चाहते हैं और यहीं पर खड़े रहना, लेकिन वक्त हमें मजबूर कर देता है। थैंक यू सो मच। और शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। शहर बड़ी पढ़ी लिखी बात है, तो आप पता नहीं समझ में आएगा। शहर में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आप सब देखते हैं। बहुत आपने कम से कम 2 घंटे की ऊर्जा दे दी। अब जो भूख लग रही थी, आप सबकी भूख खा ली।